हेलो जेंडर्स। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली, मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आई एम गोना ड्रॉ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ जामिनी रॉय। अब जामिनी रॉय कौन है? जामिनी रॉय वॉज एन इंडियन पेंटर. He was the first artist who have received the Padma Bhushan award. He was from West Bengal. ड्राइंग करते करते आई एम गोना टेल यू कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हेन यू ड्रॉ समवन्स पेंटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज स्टाइल. इससे क्या होगा ना, इससे ना यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स. मतलब फिर ऐसा लगेगा कि वाओ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बनाई जा सकती है, बनाया गया है. तो इससे ना एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है. और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तो विथ नो वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने ले लिया है एक येलो कलर का पेपर. ये ब्रिस्टो का है और ये काफ़ी अच्छा है. तो आई एम गोना ड्रॉ आउटलाइन फर्स्ट बिकॉज आई डोंट वांट माय आर्ट टू गेट ruined. Do not force your pencil on the paper, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पेपर ख़राब हो जाती है. और फिर जब पेंटिंग करने जाते हो तब आउटलाइंस, मतलब वो पेंसिल की जो आउटलाइंस है वो उभर कर आती है, फिर वो गंदा दिखने लगता है. ये एक बहुत मतलब फ़ायदे की भी चीज़ है जब भी आप जामिनी रॉय की पेंटिंग बनाओ कि आपको आउटलाइन बनानी पड़ती है ब्लैक कलर से या डार्क शेड से, तो वो अच्छा दिखने लगता है. जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं तीन पुजारिनी की जो फेमस पेंटिंग है वही वाला रिक्रिएट कर रही हूँ. 3 women and they have almond shaped eyes, and if you look closely to this painting you can see these 3 women have different skin tones. They have 3 different color in their sari, traditional jewelry. जामिनी रॉय की पेंटिंग्स ज़्यादातर आदिवासी के ऊपर ही था. उन्होंने आदिवासी की लाइफ स्टाइल्स एंड मतलब विलेज की जो लाइफ स्टाइल्स है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते थे, और उन्हीं की जो ड्राइंग्स है आर्ट वगैरह उसी को ज़्यादा फोकस रख कर करते थे. He rejected the European oil medium and started using the traditional pigments. Like he extracted the colors mostly from the vegetable and many other sources. Basically, I can say he started using the natural colors. He have drawn Ramayana and the entire Katha. That was also very famous. He was one of the most famous pupils of Abanindranath Thakur. Abanindranath Thakur was the nephew of Rabindranath Thakur. You know it now, right? उनकी पेंटिंग तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी लगती है, पर बहुत ही मीनिंगफुल रहती है. वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. अगर चाहो तो करना, ना चाहो तो मत करना, पर कमेंट ज़रूर करना. कमेंट करो यार. वीडियो आधा देख के भाग जाते हो पर कमेंट नहीं करते हो. मुझे अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है. इट मोटिवेट्स मी, यू नो. The painting, what I'm drawing now, I have to be more careful and be focused because he had painted with thick black contour line with the application of the blue color. So I have to be more careful here because that's a very important part of this painting and I can't miss that.
This painting, what I'm trying to recreate, is also kept in British Museum, and you can imagine how famous he is. I mean, can you imagine? He was a legend. उनकी जो पेंटिंग्स है ज़्यादातर टेम्पोरा आर्ट में है. टेम्पोरा आर्ट क्या है उसको जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा कि आप हाँ जानना चाहते हो, तभी मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी टेम्पोरा आर्ट के बारे में. पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना. Stay blessed, stay happy, and see you till the next Sunday. Bye bye.